Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe in your home and also busy in your study because of your exam is near. And so be alert all of you. Complete your CW. Learn all exercise of all the chapters. Myself Rajput Pratima and today's date 3/10/2020. I am going to explain chapter 3 of standard 8 Sanskrit semester 2 chapter 3 Prahelika. Prahelika means puzzles. Prahelika means पहेलियाँ या puzzles. Besides Subhasit, which give us knowledge about ethical behavior, riddles, puzzles, and also problem-provoking verses have an important place in Sanskrit literature. संस्कृत लिटरेचर में ऐसे कई सारे सुभाषित होते हैं, मीन्स पोएम्स होती हैं जिससे हमें बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं. और किस चीज़ का नॉलेज? बिहेवियर का, एंड ऑल्सो राइडल्स, पजल्स एंड प्रॉब्लम प्रोविंग. कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सॉल्यूशंस, ये सब हमें सुभाषित जो वर्सेस होते हैं उनके थ्रू मिल जाते हैं. And to keep the secret of the scholars hidden in the humorous words or to confuse others. ऐसे humorous words होते हैं, ऐसे typical difficult words होते हैं जिनकी meanings पता नहीं चलती हैं, but जो scholar होते हैं वो हर एक चीज़ find out कर ही लेते हैं. And the intelligent learned man use riddles. तो जो intelligent person होते हैं वो राइडल्स यूज करते हैं. इन दिस चैप्टर श्लोक नंबर 6 इज देयर वेयर द आंसर इज इन द श्लोक इटसेल्फ. और 6 नंबर ऐसा श्लोक है जिसके में कि 1 2 3 4 5 नंबर के श्लोक्स जो दिए हुए हैं, जो राइडल्स दिए हैं, प्रहेलिका दी गई है, उन सबके आंसर्स हमें 6 नंबर में मिल जाएंगे, वो हिडन है. एंड सच श्लोक्स आर नोन एज अंतरालाप. और इस तरह के श्लोक्स को, इस तरह के राइडल्स को अंतरालाप कहते हैं. द श्लोक्स वेयर देयर इज नो इंटरनल आंसर आर नोन एज बहिरालाप. बट जिन श्लोक्स में आंसर नहीं दिए रहते उन्हें बहिरालाप कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वी रीड द चैप्टर. एक चक्षुन काको अयम बिलमिच्छनः पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा. चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृषारूढ़ो न शंकरः निर्जीवी च निराहारी अजस्रं धान्य भक्षणः. अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः. पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथी चलति वायुवेगेन पद्मेकं न गच्छति. सुवर्णस्य 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 च जानकी प्रेषिता तौ रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका. भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्.
भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम. ओके. Now explanation of the sloks. First number slok is एक चक्षुर काको अयम बिलमिच्छना पन्नग. मीन्स एक चक्षु मीन्स वन विथ वन आई. ऐसा एक जिसके सिर्फ एक ही आंख है. न काका मीन्स नॉट क्रो. न काका वो काका नहीं है, क्रो नहीं है. बिलम इच्छन मीन्स वन विशिंग टू गो इनटू अ हॉल. एक विश है हॉल में जाने की. न पन्नग नॉट अ स्नेक बट वो स्नैक नहीं है. छियते लेस होता जाता है, कम होता जाता है. वर्धते मोर होता जाता है या बढ़ता जाता है. न समुद्र नॉट अ सी. सी नहीं है, समुद्र नहीं है. न चंद्रमा मीन्स नॉट द मून. नाउ द ट्रांसलेशन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ इज दिस हैज़ वन आई बट इज नॉट अ क्रो. एक आंख है लेकिन वो क्रो नहीं है. इन स्पाइट ऑफ विशिंग टू गो इनटू अ हॉल. हॉल में जाने की विश है बट इट इज नॉट अ स्नैक. वो सांप नहीं है. दिस वेंस एंड वैक्सिस बट इज नाइदर अ सी नॉट द मून. वेंस मीन्स छियते कम होता रहता है. एंड वैक्सिस मीन्स वर्धते बढ़ता रहता है. बट नॉट अ सी लेकिन तो समुद्र या चंद्रमा नहीं है. ओके. व्हाट इज द आंसर? कौन है ये? अ नीडल विथ अ थ्रेड. एक सुई है ना. इट हैज ए हॉल. इट विशेस टू गो इनटू अ हॉल. और वो थ्रेड क्या ट्राई करता है? हॉल में जाने की. वाइल स्टिचिंग द थ्रेड गोज इन. और जब हम स्टिच करते हैं तो थ्रेड कम होता जाता है आउट ऑफ द क्लोथ. और फिर हम दूसरा डालते हैं थ्रेड तो बढ़ता जाता है. डन. नाउ सेकंड नंबर. सेकेंड नंबर इज चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृषारूढ़ो न शंकर निर्जीवी च निराहारी अजंसम धान्य भक्षणम. ओके स्टूडेंट्स. चतुर्मुख मीन्स वन विथ फोर फेसेस. ऐसा जिसके फोर फेस हैं. ब्रह्मा न नॉट ब्रह्मा लॉर्ड ब्रह्मा. नॉट लॉर्ड ब्रह्मा. भगवान ब्रह्मा नहीं है. वृषारूढ़ मीन्स सिटिंग ऑन अ बुल. ओके मीन्स बुलक पर बैठे हुए. निर्जीवन नॉन लिविंग विदाउट लाइफ. एंड निराहारी मीन्स वन हु डजंट ईट. ऐसा जो फूड नहीं खाता है, भोजन नहीं करता है. अजस्रम मीन्स रेगुलरली और कॉन्स्टेंटली. धान्य भक्षणम मीन्स कंज्यूम्स ग्रेन्स. ओके स्टूडेंट्स. नाउ एक्सप्लेनेशन. ही हैज़ फोर फेसिस. उसके पास फोर फेसिस है बट इज नॉट ब्रह्मा. लेकिन ब्रह्मा नहीं है. ही सिट्स ऑन अ बुल बट नॉट शंकरा. बुलक पर बैठते हैं बट लॉर्ड शंकर नहीं है. ही इज नॉन लिविंग. वो नॉन लिविंग है. इट्स नथिंग कुछ भी नहीं खाते बट स्टिल रेगुलरली कंज्यूम्स ग्रेन. फिर भी ग्रेन मीन्स अनाज खत्म होता जाता है. व्हाट इज द आंसर? आंसर इज फ्लोर मिल और अ प्लो. एक प्लो जो कि हल जोतता रहता है वो, या तो फ्लोर मिल ऐसी चक्की, आटा चक्की जिसमें हम आटा डालते हैं.
ओके, ऐसी चक्की जिसमें गेहूं डालते हैं तो आटा निकलता है, उसे क्या कहते हैं? फ्लोर मिल और अपलो या फिर प्लो। ओके, ये कैसे सटीक है आंसर? द फोर फेसेस आर द फोर सरफेसेस ऑफ द मील, वन इज द स्टोन ऑफ टॉप ऑफ द अदर, सिटिंग द बुल मीन्स रेगुलरली कंज्यूम्स ग्रेन, कंज्यूम होता रहता है, एंड नॉन लिविंग भी है और सब कुछ खा जाता है। ओके, नाउ थर्ड नंबर इज अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपद मीन्स विदाउट फीट, बिना पैर के, दूरगामी मीन्स वन गोइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, साक्षर मीन्स लिटरेट, and amukha one without a mouth, sputtvakta one who speaks frankly, janati means knows, जानता है। Now the translation, he is without feet but one who goes long distance, बिना पैर के बहुत लंबा डिस्टेंस तय करता है, is literate but not a scholar, पढ़ा लिखा है but scholar नहीं है, he has no mouth but still speaks frankly, mouth नहीं है फिर भी फ्रेंकली स्पीक करता है, एंड हु एवर नोज दिस इज अ स्कॉलर, और जिसे इसका उत्तर पता चलेगा वो स्कॉलर है। क्या है वो? लेटर और रिटन लेटर, एक लिखा हुआ पत्र। ओके, नाउ 4 नंबर, पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथी चलति वायुवेगेन पद्मेकं न गच्छति। Okay, Parvatagre means on the tip or peak of a mountain, Ratha means a chariot, Yati means moves, and Bhumau means on the earth, Sarathi means charioteer, and Tishtati means standing. Ekam padam one step, na gacchati does not go. Now explanation of the phrase. The chariot moves on the peak of a mountain and charioteer stays on the ground, moves with the speed of wind but does not go forward. Okay, ये क्या है? Potter's wheel, जो कुम्हार का चक्र होता है वो है ना। Now next 5 number is सुवर्णस्य 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 च जानकी प्रेसिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। ओके, सुवर्णस्य, जानकी मीन्स नोबल फैमिली, जनक's डॉटर सीता, सुवर्णस्य मीन्स ग्रेटेस्ट फैमिली, रामायण मीन्स लॉर्ड राम, सुवर्णस्य मीन्स lustrous color, and सुवर्णस्य मीन्स गोल्डन or made of gold. Mudrika means ring. Presita means has sent. Now translation of the paragraph. हनुमान says to सीता, हनुमान जी सीता से क्या कह रहे हैं? ओ देवी ऑफ द नोबल, आप नोबल फैमिली से, जनक की पुत्री हैं सीता जी, लॉर्ड राम फ्रॉम द ग्रेटेस्ट फैमिली, इतने महान परिवार से, हैज सेंट दिस रिंग, उन्होंने ये रिंग भेजी है, मुद्रिका भेजी है, मेड ऑफ गोल्ड, जो कि गोल्ड की बनी हुई है, विथ लस्ट्रस कलर फॉर यू, ऐसे उत्तम रंग है उसका आपके लिए। डन, एंड आंसर इज इन द श्लोक। एक सुवर्णस मीन्स नोबल फैमिली, दूसरे सुवर्णस मीन्स अ ग्रेट फैमिली, तीसरे सुवर्णस मीन्स लस्ट्रस कलर, एंड लास्ट 4th नंबर सुवर्णस मीन्स ऑफ गोल्ड, मीन्स सोने की। ओके, सो सुवर्ण की डिफरेंट मीनिंग्स इस श्लोक में दी गई है। नाउ नेक्स्ट लास्ट, भोजनांते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तकं शक्रस्य दुर्लभम। ओके, भोजनांते मीन्स एट द एंड ऑफ द मील, एंड किम मीन्स वॉट, पेयम मीन्स ड्रंक, जयंता मीन्स नेम है जयंत,
Kasya means whose, and Suta means sun. Vishnu Padam means the degree of Vishnu. Sakras means Indra, Indra ka, and Durlabha means hard to find. Now explanation of the slok. What should be drunk at the end of a meal? Meal means भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो क्या पीना चाहिए स्टूडेंट्स? बटर मिल्क मीन्स छाछ. हु सन इज जयंत. जयंत किसके पुत्र हैं? तो किसके पुत्र हैं जयंत? इंद्र के. हाउ इज विष्णुज नेम सेड टू बी. विष्णु का नाम कैसा है कहने में? डिफिकल्ट टू गेट, प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है. ओके स्टूडेंट्स. So students, in your homework, you will learn write the translation in workbook and also learn write the slok in your homework book. Okay. So students, take care yourself.